शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मांगलिक योग श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रिपल मांगलिक योग कैसे बनता है। ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ट्रिपल मांगलिक योग की कुंडली के द्वारा आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इस प्रकार के योग में किस प्रकार की परेशानियाँ आने लगती हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी ट्रिपल मांगलिक योग है तो आपको उस मांगलिक योग के लिए क्या समाधान या क्या उपाय करने चाहिए, ये भी आपको अपने ब्राह्मण से या जो भी आपकी जो ज्योतिषाचार्य हैं, आपकी कुंडलियाँ वगैरह बनाते हैं, उन सब से इस चीज़ का उपाय जरूर पूछ लेना चाहिए। ट्रिपल मांगलिक कुंडली योग जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो डबल मांगलिक कुंडली योग जो मेनका गांधी की थी, तो आपको सबको पता है कि कितनी छोटी उम्र में उनका जो था उनको वैधव्य योग बन गया था। तो आज की कुंडली में आप 5 बोर्ड पे जो चार्ट देख रहे हैं, ये भी किसी महिला की कुंडली है जो मेरे पास आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस कुंडली का एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाती हूँ किस प्रकार से छोटी सी उम्र में इनके साथ किस प्रकार की क्या क्या परेशानियाँ हुई और क्या ये इनकी कुंडली कौन से मांगलिक योग में आती है, डबल में, ट्रिपल में या सिंगल मांगलिक योग में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्य अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। 5 बोर्ड में अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली कैसी है। ये जिस भी महिला की कुंडली है, उस महिला का जो परिवार है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ है और पिता भी ठीक थे, अच्छी मतलब अवस्था में थे और इनकी कुंडली का मिलवान किसी पंडित जी के द्वारा, सो कॉल्ड पंडित जी के द्वारा करवाया गया और पंडित जी ने कुंडली का मिलान किया, जातक और जातिका की कुंडली का मिलान किया और उसके बाद जो था गुण मतलब उन्होंने गुण मिलान कर दिए, कुंडलियों का मिलान नहीं किया, गुण मिलान कर दिए, गुण मिल गए और इनका विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हुआ तो धीरे धीरे चल के इनके विवाह में, वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम्स के आने का आखिर कारण क्या था, क्यों इस प्रकार से होने लगा, अब हम वो चीज़ चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपने देखा है कि ये जो कुंडली है ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली, वृश्चिक का जो मालिक होता है वो मंगल होता है और मंगल यहाँ पे वृश्चिक लगन में जो है वो जल तत्व की राशि होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके द्वितीय भाग में जो है तृतीय भाव में बुध और गुरु विद्यमान है। चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है वहाँ पर जो है शुक्र, मंगल, सूर्य पहले से भी यहाँ पे वो विद्यमान है। षष्ठम भाव में इनके चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा और राहु यहाँ पे बैठने के कारण इनका ग्रहण योग भी बन जाता है। साथ ही साथ जो शनि है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो 10वें भाव में शनि बैठने के कारण जब शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो उसके कारण भी, क्योंकि शनि कहा जाता है कि स्थान हानि करे गुरु और स्थान पालन करे शनि। तो शनि जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान की तो वो परवरिश करता है, पालना करता है और जितना चाहे वो चाहता है कि मतलब वहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी दृष्टियाँ बहुत ही क्रूर मानी जाती हैं, तो इसलिए शनि की जो क्रूर दृष्टियाँ हैं ये इनके सुख भाव पर भी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका सुख भी नष्ट हो ही रहा है। साथ ही साथ दूसरा देखेंगे तो केतु है इनके यहाँ पे सब 12वें भाव में, द्वादश भाव में आकर के यहाँ पर बैठा गया है। तो अब इस कुंडली का एनालाइज करके अगर हम देखेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि मंगल अगर 1, 4, 7, 12 यहाँ पे आ जाता है तो ये खाली सिंगल मांगलिक योग कुंडली बन जाती है। अगर सूर्य और शुक्र यहाँ पे, शुक्र को छोड़ दीजिए, सिर्फ क्रूर ग्रहों की बात, शुक्र शुभ ग्रहों में आता है। तो क्रूर ग्रहों की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आकर के सूर्य और मंगल बैठ गए। अगर मंगल होता तो सिंगल मांगलिक योग की कुंडली होती और केतु भी यहाँ पर नहीं होता तो, लेकिन अगर मंगल और केतु अगर यहाँ पर बैठा हुआ और सूर्य यहाँ नहीं बैठा हुआ होता तो ये डबल मांगलिक योग कुंडली बन जाएगी, क्योंकि 12वें भाव में केतु क्रूर और पाप ग्रह है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सूर्य भी मंगल के साथ बैठा है। जैसे मैंने कहा सूर्य भी क्रूर और पाप ग्रह माना जाता है। तो सूर्य और मंगल आपस में जब ये बैठते हैं तो सूर्य भी गर्म और मंगल भी गर्म। तो यहाँ पे ये दोनों अपनी गर्मी से सुख के भाव को नष्ट कर देते हैं, यानी सुख इनका जल ही जाता है। तो सुख नाम की चीज़ क्या है इनको बाद में पता चलती है कि आखिर क्या सुख होता क्या है। वो सारा मतलब इनको समझ में ही नहीं आ पाता है कि आखिर वो किस प्रकार के जंजाल में फंसती हुई चली गई और परेशानियाँ मोल इनके ऊपर आने लगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे कर्म कीजिए, बुरा मत कीजिए। अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत कीजिए, अपने प्रारब्ध को सही बनाइए। क्योंकि ये जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं अगला जन्म नहीं होता है, किसने देखा है अगला जन्म, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर कुंडलियों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि आप कितना सुख और दुख झेल रहे हैं। तो ये होता है, आप तब तक इस जन्म से मुक्ति नहीं ले सकते हैं। ईश्वर तब तक आपको इस जन्म आप पैदा करता चला जाएगा जब तक आप अपने पूरे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब ना कर दें। तो अब आपने अगर देखा सूर्य मंगल होने के कारण डबल मांगलिक योग कुंडली बन गई, साथ में केतु 12वें भाव में आकर के बैठा है, तो इस कारण जो है ये ट्रिपल मांगलिक योग का निर्माण हो गया। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने कहा कि जातक और जातिका की कुंडली मिला दी गई और गुण मिला दिए गए, गुण मिल गए और इनका विवाह हो गया। जब इनका विवाह हुआ उस समय धीरे धीरे इनके दाम्पत्य जीवन में बहुत कला कलेश होना शुरू हुआ। अब कला कलेश होने का कारण भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि पड़ने लगी, उसके कारण भी इनके वैवाहिक जीवन में मुसीबतों का सामना होने लगा। हालांकि ठीक है, शुक्र इनका जो स्वामी बैठा हुआ है द्वितीय भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र जो है खुद शुक्र के भाव में बैठा है, लेकिन अकेला शुक्र भी उनका उतना कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से जब इनके अंशों को देखा गया तो अंश भी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो अकेला शुक्र यहाँ पर बैठ करके इस चौथे भाव का जो शुभ फल मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो कमज़ोर था। तो इस कारण जो था इनका वैवाहिक जीवन और या मतलब कह सकते दाम्पत्य जीवन बहुत ही कलापूर्वक बीतने लगा। जब धीरे धीरे इनके आगे हुआ तो इनकी महादशा आई। महादशा जब चलने लगी तो इनकी चंद्रमा की जब महादशा आई थी तो उस समय इनकी शादी को कम से कम 30 वर्ष हो चुके थे, इनकी आयु को 30 वर्ष हो गए थे और चंद्रमा की इनकी महादशा शुरू हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा और राहु दोनों आपस में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा ने राहु को ग्रहण लगा दिया है, राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया। तो यहाँ पे ये ग्रहण योग का निर्माण हुआ। तो जब चंद्रमा की इनकी महादशा शुरू हुई तो चंद्रमा की महादशा में जब चंद्रमा के साथ राहु की महादशा जब इनकी आई तो इनके पति देव जो थे वो गुजर गए और इन महिलाओं को वैधव्य योग का सामना करना पड़ा। साथ ये भी नहीं, साथ ही साथ इनका जो था एक आगे चल के इनको पुत्र भी हुआ। तो पुत्र को लेकर के भी फिर आगे इनको जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तो अब आपको समझ में आया कि यह ट्रिपल मांगलिक योग जो होता है ये मांगलिक योग कितना ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि सिंगल मांगलिक योग हर चीज़ में जब पावर बढ़ती जाती है तो मुश्किलों का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है। इसीलिए जब आप विवाह वगैरह करते हैं कुंडलियों का मिलान कीजिए, लेकिन उसके पश्चात जब वैवाहिक जीवन में आप लोग आते हैं तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग देखा है ना, जो विवाह के पश्चात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलाते हैं, पत्नी घर में आराम से मतलब आपका घर संभाल रही है और आप बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं, जॉब का बहाना करने के साथ साथ आपका मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये जन्म अगर कुंडली में अगर आपको अच्छा है तो आपकी अच्छी वाइफ मिली है तो आप अच्छा टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप ये पाप कर रहे हैं तो ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। मैंने जैसे मैं कहती हूँ मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आप मन से कर्म करेंगे उसका भी रिकॉर्ड है, वचन से कर्म करेंगे अच्छा या बुरा उसका भी रिकॉर्ड है, और कर्म से जो कर्म करेंगे उसका भी रिकॉर्ड है। ये तीनों चीज़ें मिल करके ही आपके जो है संचित कर्मों को जो है कर्मों को संचित करती हैं और यही संचित कर्म चल के आपका प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। और उसी प्रारब्ध के कारण आपका जब अगला जन्म होता है तो पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के कारण आपकी कुंडली में ऐसे शुभ या अशुभ योग बनते हैं। या जो जातक मैंने आपने देखे हैं अपने पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई करते हैं,
या जो पत्नियां अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, या लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कई बार आपने देखा बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं कि पति हमेशा चुपचाप दबा हुआ सा रहता है, वो इतना बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब कर्मों का फल है। इन चीज़ों को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कुंडली का मिलान करते हैं तो ये चीज़ें आपको देखनी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बना सकते हैं। और इनके लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, तो मैं अगले जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आखिर किस प्रकार के उपाय करने से जो है आप मांगलिक योग के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ट्रिपल मांगलिक योग का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रिपल मांगलिक योग बनने के कारण ये महिला विधवा तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, इनकी कुंडली में तलाक अवश्य हो गया। अब व्हाइट बोर्ड पे आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, ये भी एक महिला की कुंडली है। और ये जो महिला की कुंडली है, एक अच्छे खासे परिवार से ये महिला संबंध रखती है। ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है और खासकर सुभ्रांत परिवार से, यानी अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे परिवार से ये लड़की जो है संबंध रखती है। अब इस कुंडली में हम ये देखेंगे कि आखिर यहाँ पर तलाक योग का निर्माण कैसे हो गया, और साथ ही साथ ये कितने मांगलिक योग बनती है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आकर के कोई भी क्रूर ग्रह 1, 5, 7, 8, 12 में अगर आ जाता है मंगल, तो क्रूर ग्रह मतलब मंगल आ जाए या क्रूर ग्रह आ जाए तो मांगलिक बन जाती है कुंडली। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिंह लगन की कुंडली, एक तो मैंने देखो पिछले वीडियो में कहा कि सिंह लगन की कुंडली हो, सिंह राशि की कुंडली हो, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ भी बहुत ही मुश्किल भरी होती है। तो पहला वाला सूत्र यहाँ पे लागू हो गया। दूसरा भी यहाँ पर अगर आप देखिए कि मैंने कहा था यहाँ पे लगन में ही अगर क्रूर ग्रह आ जाए, तो लगन में अगर आप देखेंगे तो सूर्य क्रूर ग्रह हो गया, केतु भी क्रूर ग्रह हो गया। तो सूर्य और केतु क्रूर ग्रह लगन में आने के कारण इनकी ये मांगलिक योग की कुंडली बन गई। दूसरा, ये पहले अगर सिंगल मांगलिक योग देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम अगर सूर्य होता खाली यहाँ पर तो ये सिंगल मांगलिक योग की कुंडली बनती, अगर हम मंगल और बाकी ग्रहों को ना देखते तो। लेकिन यहाँ पर लगन में ये सूर्य और यहाँ पर केतु आ गए हैं, तो ये डबल मांगलिक योग की कुंडली हो गई एक तरह से। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो है द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग में भी अगर मंगल आ जाता है तब भी ऐसे लोगों की कुंडलियाँ जो है एक तरह से मांगलिक योगी कहलाती हैं, चाहे वहाँ पे क्रूर ग्रह आ जाए या मंगल आ जाए। तो यहाँ पर शनि जी खुद, शनि महाराज खुद विद्यमान है। उसके बाद राहु की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पर सप्तम भाव में राहु का आना शुभ नहीं होता है। तो ऐसे में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम इनके वैवाहिक जीवन में उठानी पड़ेंगी। उसके बाद जब मंगल को हम देखते हैं तो मंगल जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वो भी अपनी नीच राशि में। तो नीच राशि का मंगल और ज़्यादा क्रूअल बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 ग्रहों के कारण ये जो कुंडली है एक तरह से देखा जाए तो 5 मतलब आप कहते हैं 5 गुना मांगलिक योग कुंडली बन जाती है। और साथ में इस कुंडली में जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे बुध, शुक्र, सूर्य, केतु 4 ग्रह ऊपर बैठे हैं, नीचे राहु बैठा है। जब राहु और चंद्रमा नीचे यहाँ पर आकर के बैठे हैं, खाली चंद्रमा होता तो बात अलग थी, लेकिन राहु और केतु आने के कारण भी चंद्रमा को भी यहाँ पे ग्रहण लग गया। तो ये भी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। साथ ही साथ केतु इन सबकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी सप्तम भाव में, और सप्तम दृष्टि जो है आपके लगन भाव पर पड़ेगी। तो जब क्रूर ग्रह शास्त्रों में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रह अगर किसी शुभ ग्रहों को भी देखती हैं तब वह ग्रह जो है अशुभ फल देना शुरू कर देता है, इवन नीच तक का फल देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी अन्य कोई शुभ ग्रह क्रूर ग्रहों को 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह क्रूर ग्रहों को देख रहे होते हैं, तब वो क्रूर ग्रह अपनी दुष्टता छोड़ देता है और शुभता प्रदान करने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुध ठीक है, शुभ ग्रहों में से है। सूर्य भी अपने शुभ ग्रहों में के अंतर्गत ही आता है। शुक्र भी शुभ ग्रह है, केवल 4 ही शुभ ग्रह हैं। जो बुध है वो शुभ ग्रह है, हालांकि न्यूटन है, क्योंकि वो जिसके साथ बैठता है वो वैसा ही बन जाता है। शुक्र शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्षीण नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। और साथ में गुरु वो भी शुभ ग्रह ही है। ये 4 ग्रह शुभ है, बाकी सब क्रूर ग्रह है, बाकी ग्रह है। तो इसके कारण यहाँ पर जो होता है सूर्य, केतु,
और बुध में इनकी दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ी, साथ ही साथ जो है शनि की भी जो है इनकी छठी दृष्टि शनि की भी यहाँ पर आकर के पड़ी, जिसके कारण इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और ऊपर से मंगल इनका नीच की राशि में आकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ था, राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य लगन में बैठा है। तो इस तरह से देखा जाए तो पाँचों तरफ से कुंडली घिर चुकी है। तो ये 5 गुना मांगलिक योग इस कुंडली का निर्माण करते हैं। और दूसरा, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जब इनका विवाह हुआ तो विवाह भी इनका बहुत लेट हुआ। जैसे मैंने कहा था कि विवाह के लिए कन्या का विवाह होता है तो उस समय जो है विवाह के लिए मंगल ग्रह को भी देखा जाता है और गुरु ग्रह को भी देखा जाता है। तो जब मंगल और गुरु, क्योंकि मंगल खुद ही यहाँ पे नीचे अवस्था में 12वें भाव में आकर के बैठ गए, तो आप लगा लीजिए कि इनका सैया का सुख तो एकदम ही खत्म हो गया। वहाँ उन्हें कुछ फल मिलने वाला नहीं है। हालांकि देखो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है वहाँ पे, लेकिन अकेले गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण भी उतना अधिक उनको फल नहीं मिल पाया। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि इनकी जब इनका विवाह हुआ था, विवाह होने, एक तो जब उनका विवाह हुआ उसमें विलम्ब हुआ, फिर भी इनकी जब महादशा वगैरह आई तो जाकर के 32 साल की उम्र में इस कन्या का जैसे तैसे विवाह हो गया। और विवाह होने के साथ, हालांकि इसका जिनका जो पति था वो बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा था, इवन वो डॉक्टर भी था, अच्छे परिवार में इस महिला का विवाह हुआ, लेकिन इन दोनों पति और पत्नी की आपस में नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण ये देखिए, इनकी क्रूर ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव में पड़ने के कारण और सप्तम भाव में राहु होने के कारण कहीं ना कहीं आपस में इन दोनों के मन ही नहीं मिल पाए, इन दोनों के आचरण आपस में नहीं मिल पाए, और फिर एक दूसरे के ऊपर संदेह की भावना होने लगती है। महिला के मतलब कुछ इस तरह के कार्य होते हैं, क्योंकि हालांकि जब सप्तम भाव पे राहु आ जाता है, खासकर ऐसे लोगों के ऊपर जो है विश्वास बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग विश्वास लायक पात्र होते नहीं हैं। तो इसी कारण से हुआ ये, दाम्पत्य जीवन सुख में कारण नहीं रहा, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, और ऊपर से क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण केतु की जो दृष्टि थी वो राहु और चंद्रमा के ऊपर पड़ी। इसी कारण जो था, चंद्रमा भी मन का कारक है और केतु हमेशा विच्छेद देता है, अलग करता है, अलगाव देता है। तो इस महिला का एक तो कम उम्र में, मतलब लेट उम्र में शादी हुई, और साथ ही साथ दोनों का आपस में कुछ समय पश्चात जो था इनका डाइवोर्स भी हो गया, और फिर ये अपना वैवाहिक जीवन जो है, मतलब जो जीना चाहिए था वो उनको वैवाहिक सुख मिल नहीं पाया। तो अब आप देख लीजिए कि 5 गुना मांगलिक योग की कुंडली किस प्रकार का फल दे सकती है। तो ये आज मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।